हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत आप सबके सामने फिर से लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और रूल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी और सेंटेंस में अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, चलिए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। जैसे कि जब कोई सेंटेंस नो से शुरू हो, मतलब शुरुआत ही नो से कर दी सर आपने, है ना। नो मतलब नहीं। अब नो शुगर डैश रिक्वायर्ड हियर, तो यहां पर क्या आएगा देखिए ऑप्शन के हिसाब से। इज एम आर अपने सामने ऑप्शन है और अपना सब्जेक्ट क्या हुआ? शुगर। सेंटेंस शुरू किससे हुआ? नो से। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? देखो, जब भी हमारा सेंटेंस नो से शुरू होता है तो अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। थोड़ा गला खराब है भाई। तो नो शुगर, अब शुगर यहां पर अनकाउंटेबल है ना, और सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? इज। शुगर को गिन सकते हैं क्या भाई? जितने भी मटेरियल होते हैं, फूड आइटम होते हैं, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए नो शुगर इज रिक्वायर्ड हियर। ऐसे ही अगला देखो, नो स्टूडेंट। अब देखो नो के बाद में क्या आया है? स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां पर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, इसलिए नो स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास। कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं बैठा है। ऐसे ही अगर सेंटेंस शुरू होता है नो स्टूडेंट्स, नो के बाद प्लूरल आ गया, तो अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब वर्ब यहां पर प्लूरल क्या है? वर। नो स्टूडेंट्स वर शाउटिंग दैट टाइम। तो ये हमारा एक नियम होता है, जब भी सेंटेंस नो से शुरू होता है और उसके बाद में अगर सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब को काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 28। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या ऐसे भी आ सकता है अ गुड नंबर ऑफ। इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है और डेफिनेटली उसके बाद में क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, या कह सकते हैं प्लूरल नाउन, है ना। तो उसके साथ बाद में वर्ब कैसी आनी चाहिए? अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लूरल नाउन अगर आता है तो फिर क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। पीवी का मतलब क्या हुआ? प्लूरल वर्ब, और पीएन का मतलब प्लूरल नाउन। तो यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल क्या है यहां पर? आर, तो यहां आंसर क्या जाएगा? आर। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ऐसे ही अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो एक ग्रेट नंबर ऑफ से शुरू हुआ और आगे प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा? हैज या हैव? डेफिनेटली हैव। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, अ गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? अ गुड नंबर ऑफ से शुरू हुआ सेंटेंस हमारा और आगे प्लूरल नाउन है तो डेफिनेटली वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैव। अ गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड। अगला नियम देखिए, अ की जगह अगर द आ जाए, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर द गुड नंबर ऑफ। ए की जगह शुरू में क्या लग जाए? नंबर ऑफ तो रहे, लेकिन उसके पहले ए लग रहा था, जैसे यहां पर अ नंबर ऑफ था। अगर ए की जगह क्या लग जाए? द लग जाए, तो फिर नियम पलट जाएगा, रूल्स बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर सिंगुलर की बजाय अगर नाउन प्लूरल रहेगा फिर भी वर्ब अपनी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, देखने से लगेगा प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब हम यूज कर देंगे, आर लगा देंगे, लेकिन जैसे ही हम आर लगाएंगे ऐसे ही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो भाई देखो यहां पर समझना कि ए लगाने से प्लूरल बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, और दा लगाने से जैसे ही हम ए की जगह क्या लगा दे, दा लगा दे, ए नंबर की जगह दा नंबर कर दे, ए ग्रेट नंबर की जगह द ग्रेट नंबर कर दे, अ लार्ज नंबर की जगह द लार्ज नंबर कर दे, या अ गुड नंबर की जगह द गुड नंबर ऑफ कर दे। उसके बाद में नंबर सब जब भी आएगा तो आगे नाउन तो प्लूरल ही आएगा निश्चित रूप से। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ से पहले ए है या दा है। अगर ए है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन अगर दा हो गया तो फिर आगे सिंगुलर वर्ब आएगी। एसवी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहां पर देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50 इन द क्लास। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50 मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 है, और ये एक यूनिट को शो करता है, इसलिए यहां पर सिंगुलर माना जाएगा जैसे ही द का यूज हो जाएगा यहां पर। ऐसे ही द ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को देखने से क्या लगता है? प्लूरल है, लेकिन आगे शुरू में द ग्रेट नंबर के पहले क्या आया है? द आया है, और जब भी द लग जाएगा नंबर के पहले तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी काम में ली जाएगी? सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, है ना। तो इस प्रकार से कुछ और नियमों की हमने बात की है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिए, निश्चित रूप से मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।